वेलकम अगेन टू खत्री जोइसिस। खत्री जोइसिस में आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, हम करने जा रहे हैं आपकी +2 सीबीएसई विस्टाज बुक का चैप्टर द टाइगर किंग। द टाइगर किंग इज रिटन बाय कल्कि, ठीक है ना। कल्कि ये इनका पेन नेम है, इस नाम से वो लिखते हैं। रियल नेम क्या है? रामेश्वरम अय्यर कृष्णामूर्ति। ही इज फ्रॉम तमिलनाडु, सॉरी ही वाज फ्रॉम तमिलनाडु, ठीक है ना। अब ये नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। तो उन्होंने इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि भाई जो एक टाइगर किंग है, एक राजा के बारे में बताया गया कि उनका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा, ठीक है ना। और वो कहते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में ही, चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है कि मैं आपको टाइगर किंग के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। और आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसको सुनने के बाद आपकी डिजायर होगी कि भी हम राजा से मिले, ठीक है ना। लेकिन आप उससे मिल नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि देखो उन्होंने एक एग्जांपल दिया, जैसे भाई जब श्री राम से मिलने भरत जंगल में गए तो उन्होंने, श्री राम ने पूछा कि भी पिताजी कैसे हैं, महाराजा दशरथ कैसे हैं, तो उन्होंने कहा था दैट ही हैड रीच्ड, भरत ने कहा दैट ही हैड रीच्ड टू द फाइनल अबोर्ड, जो उनका फाइनल अबोर्ड है, जो गंतव्य स्थान है, वो वहां पहुंच चुके हैं। अब सब जानते हैं हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है ना, ऊपर परमात्मा, यानी कि वो मर चुके हैं। तो सिमिलरली जो आपकी ये इच्छा है टाइगर किंग से मिलने की, वो पूरी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्यों? क्योंकि अब टाइगर किंग हमारे बीच में नहीं रहे, वो मर चुके हैं। लेकिन उनकी डेथ कैसी हुई, ठीक है ना, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। लिसन केयरफुली। अगर आपको स्टोरी पता है तो यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस इजीली। अब आप सारे क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द टाइगर किंग रिटन बाय कल्कि। ओके, देखिए प्रतिबंधपुरम एक राज्य है, ठीक है ना। वहां एक महाराज है और उनके घर पे एक राजकुमार का जन्म होता है, ठीक है ना। यही राजकुमार हमारा जो आगे चल के टाइगर किंग बनता है। चलिए, तो क्या था बेटा इसमें, जब राजकुमार पैदा होते हैं तो भी राजा महाराजा बड़ा ही जश्न मनाते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, उत्सव मनाते हैं और लगभग मतलब उनके बारे में जानना चाहते हैं कि भी हमारा जो राजकुमार है, ठीक है ना, जैसे उसका नामकरण किया जाता है, उसके फ्यूचर के बारे में पूछते हैं एस्ट्रोलॉजर से। तो इस कहानी में जो हमारे एस्ट्रोलॉजर है वो एक प्रोफेसी करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि ये जो राजा है, ये जो राजकुमार है, ये बड़ा होकर, ठीक है ना, ही विल बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। ये ऐसा महान राजा बनेगा, लेकिन आखिर में इसे मरना पड़ेगा। वन डे ही वुड डाई, ठीक है ना। अब जो बच्चा था, जो राजकुमार था, वही था, वो सिर्फ 10 दिन का था। ही वॉज ओनली 10 days ओल्ड, वो सिर्फ 10 दिन का था। और तभी उसने बिल्कुल साफ आवाज में पूछा, सर एवरीवन नोज दैट वन हु हैज बोर्न यू वुड हैव टू डाई, बट द सेंस इज इफ यू विल टेल मी द मैनर ऑफ डेथ। अगर आप मुझे मेरी मैनर ऑफ डेथ बताएंगे कि भी मैं कैसे मरूंगा, तो मैं तो इसमें मानता हूं कि कोई सेंस की बात है, ठीक है। अब सभी हैरान, एवरीवन वाज शॉक्ड कि ये चमत्कार, ये मिरेकल कैसे हो गया। एक 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है, और वो भी इतना क्लियरली और इतना लॉजिकली क्वेश्चन पूछ रहा है वो, तो सभी हैरान हो गए, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि सी एज द किंग एज द प्रिंस हैज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, वो वृश्चिक राशि में पैदा हुए हैं। आपको पता है राशियां होती है, जैसे मीन होती है, ठीक है ना, ऐसे ही। तो वो कहता है कि बुल राशि में ये राजकुमार पैदा हुआ है, और बुल और टाइगर्स आर एनिमी। बुल का दुश्मन होता है टाइगर, ठीक है ना। तो योर डेथ विल कम फ्रॉम ए टाइगर, आपकी जो डेथ है वो एक टाइगर से होगी, ठीक है। अच्छा चलिए, तो तभी जो राजकुमार कहता है वो कहता है बिवेर, ठीक है ना, सावधान, लेट द टाइगर्स बी बिवेर, चलो टाइगरों सावधान हो जाओ, मैं आ रहा हूं, ठीक है ना। और इस तरीके से भाई ये बात वहां पर खत्म हो गई, सभा बर्खास्त, ठीक है ना। धीरे धीरे राजकुमार का पालन पोषण होने लगा, उसको ही वाज ब्रॉट अप बाय ए इंग्लिश नैनी। पूछा जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन आएगा, हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, ठीक है ना, उसका पालन पोषण कैसे हुआ। जैसे राजा महाराजा के सभी जो राजा महाराजा थे उनके जो राजकुमार का पालन पोषण होता है, वैसे इसका हुआ, ठीक है ना। और ये कहानी किस समय की है, जब ब्रिटिशर्स हम पर राज कर रहे थे, ठीक है ना। तो भाई हर राजा चाहता था कि भाई उनका राजकुमार अच्छा पढ़ा लिखा बने, उसको इंग्लिश अच्छी आए। तो दिस प्रिंस, ठीक है ना, ही वॉज टॉट बाय एन इंग्लिशमैन, ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। एक अंग्रेजी ट्यूटर इसको पढ़ाने के लिए आता था। और ही वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, जो आया होती है ना, ठीक है ना, वो इंग्लिश नैनी के द्वारा ब्रॉट अप
किया गया, पालन पोषण किया गया। एंड ही वॉच्ड ओनली इंग्लिश फिल्म्स, और इंग्लिश फिल्म्स ही देखता था ताकि इसकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ ही वाज ब्रोट अप, तो आपको बताना सब कुछ, इंग्लिश गाय का दूध पीना, इंग्लिश ट्यूटर से पढ़ना, इंग्लिश बुक्स पढ़ना, इंग्लिश मूवीज देखना, ठीक है ना, और इंग्लिश नैनी द्वारा इसका पालन पोषण किया जाना। चलो धीरे धीरे ये बड़ा होता गया, ठीक है ना, और एक दिन जब ये राजा बना तो वही रूमर्स लोगों में उठने लगी, भाई अब तो ये राजा बन गया, और ये कहा था जब ये राजा बन जाएगा, ठीक है ना, तो हिज डेथ विल कम फ्रॉम ए टाइगर। तो ये रूमर्स राजा तक पहुंचे। अब राजा ने सोचा भी हाँ एस्ट्रोलॉजर ने ऐसे बात कही है तो मुझे एस्ट्रोलॉजर को गलत साबित करना है, तो उसने क्या किया, ही डिसाइडेड टू किल टाइगर, ठीक है ना। अच्छा, इस राजा के बहुत सारे नाम थे, ठीक है ना, जिलानी जंग, जंग बहादुर, MAD, ठीक है ना, CRACK, और पता नहीं क्या, महाराजा अभिराज, विष्णु भवन सम्राट, पता नहीं क्या क्या इनके नाम थे, लेकिन इनको छोटे नाम से बुलाया गया, वो था टाइगर किंग। सब इसको टाइगर किंग बुलाते थे। क्यों बुलाते थे, लास्ट में पर हम ये नाम तो इनका लास्ट में पड़ा हुआ, पहले तो जिलानी जंग, जंग बहादुर के नाम से बुलाते थे, और ये प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे। ओके, अब उन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड हंटिंग सॉरी बेटा, तो ही स्टार्टेड टाइगर हंट, तो उन्होंने टाइगर का हंट करना शुरू किया। वो गए जंगल में रहे, उन्हें 1-2 दिन लगा, एक टाइगर को मार के वो ले आए, ठीक है ना, और राज दरबार में किसको बुलाया, एस्ट्रोलॉजर को बुलाया। हाँ जी एस्ट्रोलॉजर महाराज, अब बताइए, मैंने तो टाइगर मार दिया लेकिन मेरी तो डेथ नहीं हुई। तो द एस्ट्रोलॉजर सेड, उसने कहा कि सर यू मे किल 99 टाइगर्स इन सच ए वे, इस तरीके से आप 99 टाइगर्स मार दो, कोई बात नहीं, बट योर डेथ विल कम फ्रॉम द 100th टाइगर, जो 100वां टाइगर है ना, वो आपकी मृत्यु का कारण बनेगा, ठीक है ना। द 100th टाइगर विल बी द रीजन फॉर योर डेथ। अब राजा ने सोचा चलो भाई तो शिकार करते हैं, ठीक है। तो बहुतों ने उसको समझाया, महाराज ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, आप इसकी एस्ट्रोलॉजर में ध्यान ना दें, लेकिन राजा राजा है, उसके अंदर घमंड था, ही वांटेड टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग, ठीक है ना। तो उसने कहा कि भाई देखो मैं टाइगर से तो मार रहा हूँ, ठीक है ना। एक ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत है कि यू मे इवन किल ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, अगर आपके ऊपर एक गाय ने हमला किया तो आप गाय को भी मार सकते हो सेल्फ डिफेंस में, यहाँ तो मैं टाइगर को मार रहा हूँ, इसमें तो कोई गलत बात है ही नहीं, ठीक है। तो इन दिस वे ही स्टार्टेड टाइगर हंटिंग, उसने टाइगर हंट पर शुरू कर दिया, और उसने क्या किया, टाइगर ऑन बैन लगा दिया टाइगर हंट पर भी, कोई भी शिकारी, कोई भी आदमी टाइगर का शिकार नहीं करेगा। ये क्वेश्चन बनेगा, व्हाट प्रोक्लेमेशन डिड द किंग मेड इन हिज किंगडम, तो ही मेड ए प्रोक्लेमेशन, क्या घोषणा की, दैट इफ इवन समवन थ्रू ए स्टोन एट द टाइगर, अगर किसी ने टाइगर पर पत्थर भी फेंका तो ऑल हिज प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, वो जब्त कर ली जाएगी, वो उससे छीन ली जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि भाई टाइगर को किसने बाजा, पत्थर भी मार दिया और मर गया बेचारा, तो वो किसको मारेगा, ऐसे ही टाइगर थोड़ी मिलते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे उसने टाइगर हंटिंग कर दी, उसने अपना राजपाट छोड़ दिया एक किस्म से, वो हमेशा जंगल में पड़ा रहता था। तो इन दिस वे ही किल्ड ऑलमोस्ट हाउ मेनी 70 टाइगर, 10 साल लगे, इन 10 years he killed 70 टाइगर्स, उसने 70 टाइगर मार दिए। उसने इन 10 सालों में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की, समटाइम्स ही हैड टू फाइट विद द टाइगर विद बेयर हैंड, ठीक है ना, अपने हाथों से लड़ना पड़ा, क्योंकि बंदूक काम नहीं कर पाई, ठीक है ना, तलवार उसे मिल ही नहीं गई, तो टाइगर ने अटैक कर दिया, उसने टाइगर को अपने हाथों से मारा, तब इसका नाम पड़ा था द टाइगर किंग। ओके चलिए, और एक सबसे बड़ा खतरा क्या था इसके किंगडम में, ठीक है ना, द डेंजर ऑफ लूजिंग द किंगडम, ये क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन बनेंगे बेटा ध्यान से, एक तो ठीक है ना, व्हाट वाज द डेंजर ऑफ लूजिंग द किंगडम, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा हाउ डिड ही अवर्ट द डेंजर ऑफ लूजिंग द किंगडम। भाई पहला क्वेश्चन, राज्य पर क्या खतरा मंडरा रहा था, कैसे उसे लगा कि उसका राज्य उससे छिन जाएगा, और दूसरा उस खतरे को उसने कैसे अवॉइड किया, टाला। तो देखो खतरा क्या था कि एक बार जो राजा थे, ठीक है ना, जैसे ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे, तो एक ब्रिटिशर आए इनके राजमहल में, इनके किंगडम में, तो उन्होंने ही वांटेड टू हंट टाइगर्स, वो टाइगर का शिकार करना चाहते थे, लेकिन कसम तो इसने उठा रखी थी भी 100 टाइगर मारने हैं मुझे, अगर ये मार देगा तो मैं क्या मारूंगा, ठीक है ना। तो उसने मना कर दिया, सॉरी सर यू कांट हंट टाइगर्स। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उसके आदमी ने कहा चलिए शिकार आप कीजिए, यू हंट द टाइगर, और लेट द ब्रिटिश ऑफिसर हैव ए फोटोग्राफ विद द गन ऑन एंड एट द टाइगर, भी ऐसे पैर रख के फोटो खिंचवाते थे ना कि, तो वो इसको खिंचवाने दीजिए। राजा ने इसको भी मना कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि अगर फोटो उसकी होगी तो सब सोचेंगे ये तो इसने मारा, राजा ने तो मारा ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ही डिनाइड, उसने दोनों चीजें मना कर दी। द ब्रिटिश ऑफिसर वेंट अवे फ्रॉम देयर, वो वहां से चले गए, चलो जी ठीक है। लेकिन जो इसके मिनिस्टर्स थे उन्होंने कहा कि सर ये क्या किया आपने,
ठीक है ना। ब्रिटिश अगर ऑफिसर नाराज हो गया तो अपनी आर्मी से हम पर अटैक करेगा, ठीक है ना, कि इन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे शिकार नहीं करने दिया, ठीक है ना। अगर वो नाराज हो गए ब्रिटिशर्स ऐसे है, आप पर अटैक कर देंगे और आपका किंगडम खत्म, यू विल लूज द किंगडम। ओके चलिए, तो उसने कहा भी अब सोल्यूशन बताओ, होगी गलती क्या किया जाए अब। तो द मिनिस्टर्स एडवाइज दैट यू शुड गिव गिफ्ट टू द, किसको आपको गिफ्ट देना चाहिए, जो उनकी महारानी है। अब देखो जो ब्रिटिश ऑफिसर है, ठीक है ना, ब्रिटिश ऑफिसर है, उनको पहले कहा जाता था बेटा दुरई, ठीक है ना, और उनकी वाइफ हो गई दुरई सेन, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा जो दुरई सेन है ना, उनकी वाइफ, उनको आप क्या कीजिए, उनको आप कुछ अच्छा सा गिफ्ट दीजिए, अगर वो खुश होगी तो वही ब्रिटिश ऑफिसर अटैक नहीं करेगा। तो उसने क्या किया, उसने कलकत्ता से, कहां से बेटा, कैलकाटा से ही ब्रॉट 50 डायमंड रिंग्स से 50 डायमंड रिंग मंगवाई, और उसने सोचा कि भाई राजकुमारी में जो, सॉरी राजकुमारी कह रहा हूँ, जो ब्रिटिश लेडी है, शी विल टेक 1 or 2 एंड शी विल रिटर्न बैक, और उसने 50 की 50 भेज दी। अब उसने क्या किया, ठीक है ना, वो 50 की 50, शी केप्ट ऑल द 50, उसने सोचा महाराजा ने भेजी है, रख लूँ, ठीक है ना। तो बट एट दैट टाइम दोज 50 डायमंड रिंग कॉस्ट 3 लाख, उनकी कीमत 3 लाख थी। चलो कोई नहीं, 3 लाख गए, बट the Raja was able to save his kingdom. He averted the danger of losing the kingdom. ये इसका आंसर है क्या, that he sent 50 diamond rings to the Durai Seni, to the British lady, ठीक है ना। He thought that she would take only 1 or 2 and would return back, but she kept all the 50 diamond rings, which cost 3 lakhs to the king, but he was able to save his kingdom. चलिए अपना राज्य उन्होंने बचा लिया। अब भाई ये दो बातें थी, एक तो खतरा सामना, उसके बहुत सारे खतरों का सामना किया उसने, और दूसरा खतरा आया था ब्रिटिश ऑफिसर का, वो भी टाल दिया। अब क्योंकि आस पड़ोस में टाइगर बचे ही नहीं, उसने 70 टाइगर मार दिए, तो उसने फैसला किया दैट ही वुड मैरिज, भाई मैं शादी करूंगा, और कहीं ऐसा राज्य देखो जहाँ पर एक सुंदर राजकुमारी हो, ठीक है ना, और वहाँ पर टाइगर्स हो, ताकि जब भी मैं मिलने जाऊं और 1-2 टाइगर मार के आ जाऊं। शादी होगी, वो अपनी पत्नी को बता, चलो लेट मी टेक यू टू द इन लॉ, चलो मैं अपने तुम्हें तुम्हारे मायके ले चलता हूँ, उसको घुमाने लेके जाता और 5-6 टाइगर मार के आ जाता, वहाँ स्टे कर लेता 3-4 दिन, फिर कुछ दिन बाद फिर जाता, और इस तरीके से, ठीक है ना, ही ऑलमोस्ट किल्ड कितने 99 टाइगर्स उसने हंट कर दिए, मार दिए, बट उसको 100 टाइगर नहीं मिल रहा था, ठीक है। तभी किसी गांव से खबर आई कि वहाँ जो भेड़ बकरियां हैं, जो शिप हैं, वो गायब होती जा रही हैं, तो इसका मतलब वहाँ कोई टाइगर है, हो सकता है वो टाइगर उन्हें खा रहा हो, ठीक है ना। और तब राजा ने कहा कि भी हाँ, इस गांव वाले ने अच्छी खबर दी है, इनका एक काम करो, टैक्स माफ कर दो, ठीक है ना, चलो शिकार करने के लिए उस गाँव में। वहाँ गए रहे, लेकिन कोई टाइगर दिखाई नहीं दिया। राजा ही बिकेम एंग्री, राजा भाई गुस्सा जल्दी आता है, तो उसने कहा एक काम करो, इस गांव का टैक्स डबल कर दो, बढ़ा दो इसका टैक्स, दुगना टैक्स लो इससे। मंत्री ने कहा सर ऐसा मत कीजिए, लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। बोला कोई बात नहीं, अगर तुम्हें भी नौकरी प्यारी है, ठीक है ना, काम करो, वरना तुम भी निकलो यहाँ से, क्योंकि मैनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब, बहुत राजा के गुस्से से बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई थी, किसी को भी हटा देता था नाराज होकर। अब बारी थी मिनिस्टर की, दीवान साहब की, जो उनके दीवान थे, उनसे उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर मुझे टाइगर नहीं मिला ना 1-2 दिन में, तो आप अपनी जोर से हाथ खो दोगे, ठीक है ना, है। तो दीवान हो गया भाई नाराज क्या, उदास हो गया बेचारा, घर गया। वाइफ ने पूछा क्या बात है, व्हाई आर यू सो सैड, तो ही टोल्ड ऑल द स्टोरी कि वे राजा इस तरीके से बहुत नाराज हैं, ठीक है ना, अगर मुझे टाइगर लाओ कहाँ से, सारे तो मार दिए, ठीक है ना। तब उसने सजेस्ट किया कि आप कहाँ जाओ, आप जाओ मद्रास, कहाँ जाओ, मद्रास, वहाँ जो पीपल्स पार्क है, पीपल्स पार्क नाम है बेटा एक उसका जू का, वहां जाओ आप, वहां टाइगर है, एक टाइगर है वहां, और उसे आप ले आओ, ठीक है ना। अब जो मंत्री था, जो दीवान था, उसने अपनी पत्नी की सहायता से एक गाड़ी में लेके गए, वहां से उसको लोड किया, ठीक है ना, बूढ़ा टाइगर था, ठीक है ना, और चुपके से वहां ला के छोड़ दिया जहां राजा शिकार कर रहा था रात के टाइम पे, ठीक है ना। और जाके राजा को कहा कि महाराज देखिए टाइगर आ गया है, ठीक है ना, बकरी बांध देते थे भी शिकार, उसकी टाइगर आएगा, और टाइगर को वहां छोड़ दिया। अब राजा ने देखा हाँ टाइगर, ही शूट, उसने गोली मारी, ठीक है ना। अब गोली लगी नहीं, ठीक है ना, राजा को जो निशाना था वो चूक गया, ठीक है। और वो जो, क्योंकि टाइगर बूढ़ा था, बेचारे को क्या बुलेट की आवाज सुनी, गोली चलने की आवाज सुनी, वो वैसे ही डर के मारे हार्ट अटैक के मर गया और वहीं गिर गया, ठीक है।
सॉरी बेटा, ठीक है। और राजा ने कहा हाँ जल्दी से, अब आके मैं काफ़ी थक चुका हूँ, ठीक है ना, मैं घर जाना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी, और इसको जल्दी लेके आओ, उसकी खाल उतरवा के मेरे महल में लगा दो और बॉडी को क्या दफना दो। अब जो शिकारी उसकी बॉडी लेने गए उन्होंने देखा कि भाई ये जो टाइगर है तो मरा ही नहीं, गोली तो लगी ही नहीं, ये तो हार्ट अटैक से मर गया। तो अब दीवान ने कहा भाई अब कुछ हमें रिस्क नहीं लेना, एक काम करो इसको मारो गोली, ठीक है ना। अगर राजा को पता चल गया ही वुड बी एनॉयड, वो नाराज हो जाएंगे, गुस्सा होंगे और हम सबकी नौकरी खतरे में, ठीक है ना। और टाइगर बचे ही नहीं है, कहाँ से लाएंगे टाइगर, ठीक है, हम पहले ही परेशान हो गए उनके साथ जंगल में पड़े पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया भाई, टाइगर को मार दिया और राजा को नहीं बताया, ले आए। अब राजा को तो लगा मैंने 100 टाइगर मार दिया, बट एक्चुअली ही हैड किल्ड ओनली 99 टाइगर्स। चलिए जश्न मनाया गया। अब कुछ दिन बाद क्या था, जो राजा था उनके जो राजकुमार थे उनका 3rd बर्थडे था, ठीक है ना। भाई इतने दिनों से वो वहां पर जंगल में पड़े हुए थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपनी आपकी बार अपने लड़के का जन्मदिन मनाऊं और एक अच्छा सा गिफ्ट दूं, लेकिन गिफ्ट दूं क्या। अब वो मार्केट में गए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, कोई पसंद नहीं आई, उन्हें एक वुडन टाइगर दिखाई दिया, ठीक है ना, लकड़ी का एक टाइगर। उसने सोचा मैं टाइगर किंग हूँ और मैंने टाइगर मारा है, तो ये सबसे अच्छा गिफ्ट होगा जो मैं अपने लड़के को दूंगा और उसके साथ खेलूंगा, ठीक है। अब जो टाइगर था ना, इट वॉज मेड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, वो एक ऐसे ही किसी नौसिखी कारपेंटर ने बना रखा था। लेकिन जो दुकानदार था उसे लगा भी महाराजा आए हैं तो आज क्यों ना महाराजा को लूट लूँ मैं, ठीक है ना, जो कि 30 रुपये का भी ना था, उसने 300 रुपये में महाराजा को बोले, बोले महाराज बहुत अच्छी क्वालिटी का बड़े अच्छे स्किल्ड कारपेंटर ने बनाया है, ठीक है ना, और आप तो महाराज है, आपके लिए क्या कीमत, ठीक है ना। तो ही गिव हिम 300 रुपीज एंड टुक द वुडन टाइगर टू हिज पैलेस। गया राजकुमार के साथ एक दिन खेल रहा था, तो वन ऑफ द स्लीवर, उसकी जो एक फांस थी, क्या थी बेटा, SLIVER, वो क्या हुई, इट एंटर्ड इनटू द राइट हैंड ऑफ द किंग। जो राजा खेल रहे थे तो उसके हाथ में वो चुभ गई, जो फांस होती है, स्लीवर का मतलब जो फांस होती है लकड़ी की, जो होती है ना थोड़ी सी निकली पैनी सी, हम हाथ फेरते तो हाथ भी लग जाती है, ठीक है ना। तो वो क्या थी, उसके राइट हैंड में एंटर कर दी, ठीक है, और इन्फेक्शन फैल गया, राजा ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना, और ऐसे ही वो बीमार हो गया। द इन्फेक्शन स्प्रेड इन द राइट आर्म, पूरे राइट आर्म में इन्फेक्शन फैल गया। सर्जन्स बुलाए गए भाई, ठीक है ना, भाई बुलाओ जल्दी से डॉक्टर को, 3 फेमस सर्जन वर कॉल्ड, उनको बुलाया गया, ठीक है ना, एंड दे ऑपरेटेड, और उन्होंने ऑपरेशन किया। व्हेन दे केम आउट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर, तो उन्होंने कहा कि सी द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द महाराजा इज डेड। यहाँ एक आयरनी विडम्बना, जब सक्सेसफुल हो गया तो मरा कैसे, तो सक्सेसफुल इसलिए हो गया कि उन्होंने क्या किया, उसकी जो फांस थी वो निकाल दी, ठीक है ना, लेकिन राजा मर गया, ठीक है ना। इस तरीके से द 100th टाइगर, दो इट वॉज ए वुडन टाइगर, माना कि वो वुडन टाइगर था लेकिन टाइगर तो था, टुक द रिवेंज, उसने अपना रिवेंज ले लिया 100 टाइगर ने, ठीक है ना। और इस तरीके से द टाइगर किंग डाइड, वो मर गया, ठीक है ना। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द चैप्टर द टाइगर किंग। अब ये जो थोड़ी बहुत मैंने वर्ड्स लिखे हैं आपको समझाने के लिए, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, और इसको लेने के बाद वी आर गोइंग टू डू द मोस्ट 10 और 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के 10 या जो 8 हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वी विल कम बैक इन ए शॉर्ट वाइल। वेलकम बैक। देखिए ये हैं टाइगर किंग के कुछ 7 या 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से ये 7-8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एक तो यार हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम, हमें पता टाइगर किंग कौन है, जंग बहादुर, जिलानी जंग बहादुर, ठीक है ना, महाराजा अधिराज, ही इज द टाइगर किंग। And why does he get the name, because he got the name because वो बता देना आप, एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन की that his death will come from a tiger and he started tiger hunting and he killed 99 tigers, but at last he was killed by a tiger, so he got the name Tiger King. In what way was the prince जंग बहादुर brought up, कैसे उसका पालन पोषण हुआ था, ये हम देख चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि भाई इसका पालन पोषण कैसे हुआ था। he was brought up by a English nanny, he drank the milk of an English cow, he was taught by an Englishman and he watched only English movies. In this way he was brought up like the other princes of the country. How was the king in danger of losing his kingdom, भाई राजा को क्या खतरा था कि भी किस तरीके से उसके राज्य को खतरा है, वो कैसे उसको खो सकता है। वंस ए ब्रिटिश ऑफिसर केम टू हिज किंगडम, ठीक है ना, एंड ही वांटेड टू हंट टाइगर बट द किंग डिनाइड, देन ही सेड ओके लेट मी शूट द फोटोग्राफ विद द टाइगर दैट हैज बीन किल्ड, ही आल्सो डिनाइड फॉर दैट, तो एंड ही वेंट अवे। They thought that he had become angry or he would be annoyed, he may attack to their kingdom, ठीक है ना।
और हाउ डिड द किंग अवॉइड द डेंजर ऑफ लूजिंग द किंगडम, कैसे खतरे को टाला, अवॉइड किया, कैसे रिटेन किया अपने किंगडम को वापस, ठीक है ना। तो द मिनिस्टर्स एडवाइज्ड हिम दैट ही शुड सेंड सम गिफ्ट, ठीक है ना, टू द ब्रिटिश लीडर्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स लेडी टू हिज वाइफ, दैट इज दुर्ई सैनी, ठीक है ना। तो ही ब्रॉट 50 डायमंड रिंग्स फ्रॉम Calcutta. He thought that she would take only one or two, but she kept all the three. Though at that time the cost of those rings were 3 lakh, but yet he was able to save his kingdom, though he lost 3 lakh. What proclamation had the king made in his kingdom? क्या proclamation, क्या घोषणा की थी कि if he, first of all, the king banned on tiger hunting. He said that if even anyone threw a stone at the tiger, his property would be taken away, it would be confiscated. ठीक है, ये proclamation उसने की. हाउ डिड द 100 टाइगर टुक इट्स रिवेंज, 100 टाइगर ने कैसे अपना बदला लिया, वही बताना. इट वाज द थर्ड बर्थडे ऑफ हिज सन. ही वांटेड टू गिफ्ट हिम समथिंग. ही ब्रॉट ए वुडन टाइगर व्हाइल ही वाज प्लेइंग. वन ऑफ द सिल्वर पर्स्ड इन हिज राइट हैंड, एंटर्ड इनटू द राइट हैंड, एंड देन इन्फेक्शन स्प्रेड ऑल ओवर एंड एट लास्ट द किंग डाइड. ये आपने इसमें लिखना है, ठीक है ना. व्हाट ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस एंड व्हाई डिड द पीपल स्टैंड स्टन. क्या ग्रेट मिरेकल था, वो 10 days old वाला बताना है कि when he was 10 days old the astrologer said that one day he would have to die. Then the 10-day-old prince asked in a very clear voice that there is no sense in the sentence that I would die one day. Everyone, the one who has born, he will die one day, but the sense comes if you tell me the manner of death. When the people heard a 10-day boy speaking so fluently, ठीक है ना, they were stunned. Okay. The story is a satire on the conceit on those in power. ये जो कहानी जो पावर में है उनका, उन पर एक ताना है, एक व्यंग है. कैसे, तो सबको पता है, ठीक है ना. द होल स्टोरी वी नो दैट इन ऑर्डर टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग, द किंग हु हिमसेल्फ वाज सो ब्रेव, ठीक है ना, ही डिसाइडेड टू किल द टाइगर्स. ठीक है ना, सबको पता है, उसके फीड में लिखा है तो ही विल डाई, तो व्हाई टू किल द इनोसेंट टाइगर्स. ठीक है ना, तो ये सारा आपको लिखना है. ये आपका बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, आपका 8 नंबर 6 नंबर में पूछा जा सकता है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है. द रेस्ट दे विल कम इनटू 30 और 40 वर्ड्स. ये चैप्टर था द टाइगर किंग. दीज वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आई होप यू लाइक द स्टोरी. आपको कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी. ठीक है ना, तो अगर समझ में आ गई तो बेटा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. ठीक है. द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द चैप्टर इज अंटार्कटिका. जो अंटार्कटिका वाला है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इन अवर नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, तो ध्यान से बेटा एक स्क्रीनशॉट ऑफ दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए.